क्या क्रिएटिन सुरक्षित है या फिर नहीं है बिगिनर्स के लिए? ये सवाल अक्सर उन लोगों का रहता है जो या तो जिम स्टार्टिंग पे ज्वाइन कर रखे या फिर जिम तो कर रहे हैं लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि वो क्रिएटिन सप्लीमेंट अपने डाइट पे ऐड करें। बहुत लोगों का कहना ये भी है कि क्रिएटिन लेने से किडनी खराब हो जाती है, हेयर फॉल हो जाता है और भी कई सारी बातें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि क्या क्रिएटिन सच में लेना सेफ है कि नहीं है, अगर आप बिगिनर हो या फिर आप जिम करते आ रहे हो या फिर आप इंटरमीडिएट तक पहुंच गए हो और अब सोच रहे हो क्रिएटिन लेने का। ये कितना सेफ है, नहीं है, इससे किडनी सच में खराब होती है, नहीं होती है, हेयर फॉल सच में होता है, नहीं होता, ये सब बताने वाला इस वीडियो में। वीडियो का एंड तक जरूर बने रहना, कुछ भी चीज मिस मत करना। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्रिएटिन होता क्या है। तो ऐसे समझते हैं जैसे मसल्स बढ़ाने के लिए हमारे शरीर पे प्रोटीन की जरूरत होती है, प्रोटीन हमारे मसल्स को रिकवर करता है और मसल ग्रोथ में हेल्प करता है, वैसे ही क्रिएटिन है। क्रिएटिन कोई स्टेरॉइड्स या फिर हार्मोन चेंज करने वाली दवा नहीं है, ये एक तरीके का सप्लीमेंट होता है, ये भी प्रोटीन जितना ही सेफ है और क्रिएटिन पहले से हमारे शरीर पे मौजूद होता है, ये भी एक तरीके का न्यूट्रिएंट है। क्रिएटिन एक नेचुरल कंपाउंड होता है जो हमारे मसल्स पे ऑलरेडी मौजूद होता है। जब भी हम कोई एक्सरसाइज या फिर हैवी वर्कआउट करते हैं तो हमारे मसल्स को सपोर्ट करता है एटीपी। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो एटीपी होता है ये हमारे मसल्स को सपोर्ट करता है कोई भी हैवी वर्कआउट करने पे, ऐसा वो चीज करने पे जिसमें हमारी स्ट्रेंथ लग रही होती है। तो एटीपी तो मसल को सपोर्ट करता है और इस एटीपी को कौन सपोर्ट करता है? क्रिएटिन। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि क्रिएटिन खाने से आपके मसल बढ़ जाएंगे, तो नहीं, क्रिएटिन कोई मसल बढ़ाने का काम नहीं करता है, उसके लिए प्रोटीन होता है। क्रिएटिन खाने से आपकी वर्कआउट इंप्रूव हो जाएगी और जब वर्कआउट इंप्रूव होगा, अच्छा वर्कआउट यानी अच्छा रिकवरी, अच्छा ग्रोथ, और जब अच्छा रिकवरी और अच्छा ग्रोथ होगा तो उस केस में आपके मसल्स ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्रिएटिन होता क्या है। अब बात करते हैं कि क्या क्रिएटिन बिगिनर्स के लिए सेफ है, यानी कि जो लोग अभी अभी जिम ज्वाइन किए या फिर जिम करते हुए थोड़ा वक्त हो गया लेकिन अब वो स्टार्ट करना चाहते हैं क्रिएटिन लेना, तो क्या क्रिएटिन इन लोगों के लिए सेफ है? तो अगर तुमको एक वर्ड में बताऊं तो हाँ, क्रिएटिन आप लोगों के लिए बिल्कुल सेफ है। जैसे कि मैंने बताया, क्रिएटिन ऑलरेडी हमारे शरीर पे मौजूद होता है लेकिन उतनी क्वांटिटी में नहीं जितना हमको जरूरत होती है, और अगर हम उतनी क्वांटिटी में लेना भी चाहेंगे तो वो नॉर्मल फूड से उतना पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में हम लेते हैं ये क्रिएटिन सप्लीमेंट, जो कि बहुत इजी होता है लेने के लिए। बस एक स्कूप पे निकाला, पानी पे डाल के पी लिए। क्रिएटिन के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है और हर बार रिसर्च में क्रिएटिन को सेफ ही पाया गया है। और अगर अब मैं बात करूँ कि क्रिएटिन से किडनी खराब होती है या फिर हेयर फॉल होता है, तो जैसे कि मैंने बताया ऑलरेडी क्रिएटिन के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई है, ये सेफ भी पाया गया है। लेकिन अगर आपको पहले से ही किडनी में इशू है, किडनी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है जो कि जेनेटिकल भी है या फिर आपके डाइट के कारण या फिर आपके इन्वायरमेंट के कारण हो रही है, तो उस केस में आपको क्रिएटिन डॉक्टर के एडवाइस से ही लेना चाहिए। क्योंकि जितनी भी रिसर्च हुई है क्रिएटिन को लेके, उसमें हेल्दी पर्सन पे कोई भी किडनी पे इफेक्ट नहीं दिखा है क्रिएटिन का। लेकिन जैसे मैंने बोला, अगर आपको किडनी प्रॉब्लम पहले से ही है या फिर किडनी प्रॉब्लम हो चुकी है, तो उस केस में आपको डॉक्टर से बिल्कुल प्रिस्क्राइब करके ही लेना चाहिए। और बहुत लोगों का ये भी मानना है कि क्रिएटिन लेने से हेयर फॉल हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं, बहुत पहले एक छोटी सी स्टडी के कारण ये मिथ फैलने लगा। ये बात ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है मार्केट पे कि क्रिएटिन से हेयर फॉल होता है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आज भी जब बिल्ली रास्ता काट देती है तो लोग बोलते हैं उसे पार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको अगर आप पार कर दिए तो आपके साथ कुछ बुरा होगा या कुछ अनहोनी हो सकती है। ये बात पुराने समय से चलते आ रही है। पुराने समय पे क्या होता था कि लोगों के पास उतना वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर घर नहीं था, सड़कों में लाइट नहीं थी, जंगल ही जंगल थे। उस समय जंगल पे जंगली जानवर भी रहते थे और उस समय जो बिल्ली कहा जा रहा है वो बिल्ली का मतलब है शेर। शेर रास्ता क्रॉस करते थे तो बहुत लोगों को उससे खतरा भी होता था। तो वो खतरा नापने के लिए लोगों ने ऐसा कहा कि जब भी बिल्ली रास्ता काटे यानी कि शेर वो रास्ते से गुजरे तो आपको नहीं जाना चाहिए, वरना आपको खतरा हो सकता है। तो वो बात को लेकर लोग आज तक बैठे हुए हैं कि बिल्ली अगर रास्ता काट दे तो वहां से नहीं जाना चाहिए। वैसे ही सेम चीज क्रिएटिन पे भी लागू होता है। बहुत समय पहले जब ये चीज फेमस हो गया कि क्रिएटिन से तो हेयर फॉल होता है, तो आज भी वो चीज इतना फैल गया है कि लोग उसी को मानने लग जाते हैं, जबकि अभी तक रिसर्च में साइंटिफिकली इसका कोई भी प्रूवन नहीं है, इसका कोई भी एविडेंस नहीं है। हाँ, अगेन मैं आपको ये बिल्कुल बोलना चाहूंगा कि अगर आपको ये जेनेटिकल है, अगर आपको ये चीज अपने पापा, दादा, चाचा से कैरी फॉरवर्ड हुआ है, तो फिर उस केस में आप डॉक्टर के प्रिस्क्राइब से ही लो। लेकिन अगर आप एक टोटली हेल्दी पर्सन है, आपकी हेयर्स हेल्दी, आपका स्कैल्प हेल्दी है, तो आपको क्रिएटिन कोई इफेक्ट नहीं करने वाला। बाकी मैंने आपको ये बता ही दिया कि क्रिएटिन सेफ, आप इसको बिल्कुल ले सकते हो। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप इंटरमीडिएट हो या फिर हो आप एडवांस लेवल के बॉडी बिल्डर, तो उन तीनों ही केस में आप क्रिएटिन बिल्कुल ले सकते हो। मगर हाँ, अगर आप बिगिनर हो या फिर स्टार्ट कर रहे हो क्रिएटिन लेना, तो 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन ही इनफ है आपके शरीर के लिए। उससे ज्यादा क्रिएटिन लेने का बिल्कुल मत सोचना। अगर आप अपने आसपास के बिल्डर्स को देख रहे हैं, जिम लिफ्टर्स को देख रहे हैं कि वो तो बहुत ज्यादा डोज ले रहे क्रिएटिन का, तो आपको भी वो सेम चीज नहीं करना है। वो लोग किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर हैवी लिफ्ट कर रहे हैं, बट ये आपका स्टार्टिंग ही है, आप बिगिनर हो, ये बात को समझो। तो आप उतना डोज नहीं ले सकते जितना वो ले रहे हैं। तो आपको स्टार्टिंग में सिर्फ 3 से 5 ग्राम ही क्रिएटिन लेना है, ये आपके बॉडी के लिए बिल्कुल सेफ रहेगा। बाकी उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको क्रिएटिन के बारे में समझ आ गया होगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो कर देना सब्सक्राइब। मैं आपको मिलूंगा ऐसी एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।